संभल के बाद फतेहपुर में जो हुआ उसे देखकर बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद दिला दी। ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में दोबारा 1992 दोहराने जैसी साजिश हो रही है। फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद भड़क उठा। हिंदू संगठनों ने मकबरे पर लाठी डंडों और भगवा झंडा लेकर घुस गए। खूब तोड़फोड़ की, भगवा झंडा फहराया और शंख वादन किया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालात ऐसे हो गए कि फतेहपुर पुलिस के बस में नहीं रहा। आनन फानन में 6 जिलों के एएसपी और पुलिस बुलानी पड़ी। तब जाकर मामला कुछ शांत हुआ। तनाव बना हुआ है। मकबरे का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा बवाल हुआ कैसे। जब हिंदू संगठनों ने डीएम को पहले ही ज्ञापन देकर 11 अगस्त को मकबरे में पूजा करने का ऐलान कर दिया था, तो प्रशासन मूक दर्शक क्यों बना रहा। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अब ये समझ लेते हैं कि ये मकबरा को लेकर विवाद क्या है जो इतना बड़ा बवाल हो गया है। अब दोनों पक्षों को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बजरंग दल के सही संयोजक धर्मेंद्र सिंह को सुन लेते हैं। प्रशासन का काम है, भीड़ ज़्यादा है तो ट्रैफिक की व्यवस्था व्यवस्थित कर रहा है प्रशासन, और प्रशासन हम लोगों को रोक नहीं पाएगा। पूजा करने हमारा अधिकार है। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा करने का अधिकार लेकर पैदा हुए हैं। हमारे अधिकार से कोई हमको वंचित नहीं कर सकता है। और वो हमारा मंदिर है, उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए आए भीड़ एकत्रित हुई, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। हमको बैरिकेड नहीं रोक पाएगा। डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। यहाँ 4 कमरे में जाएंगे या तो मंदिर जाएंगे, इसलिए यहाँ है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हम लोगों का। मंदिर में पूजा करेंगे। अब मजार की देखरेख करने वाले मोहम्मद नफीस को सुन लेते हैं। हमसे पहले 30 साल तक अनीस भाई इसकी देखभाल करते थे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो मैं यहाँ की उन्हीं के साथ मैं रहता था, उनके साथ सब सीखता था। फिर उन्होंने जो है कहा कि यार तुम ही देखना, और हमारे बाद तो हम जभी से देख रहे हैं, 20 साल हो गए। अच्छा, किस किनका है क्या? ये अबू मोहम्मद अब्दुल समद का मकबरा है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। किसने बनवाया था ये? और ये जो है अकबर के पोते ने बनवाया। अच्छा, प्रशासन द्वारा अभी जो इसमें किया जा रहा है इसको क्या देखते हैं? अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम या क्या कोई कर पाएगा। भाई प्रशासन उसके हाथ में, हुकूमत है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या लग रहा है आपको? अब हमें तो लग रहा गलत है भाई। यहाँ पे नमाज वगैरह सब पढ़ी? यहाँ नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जाती, वो सामने ईदगाह अच्छा, है, वहाँ अच्छा, पढ़ी जाती है। यहाँ ईद पे और क्या बकरीद होता की। है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ सिर्फ मज़ार है। यहाँ पास लोग आते हैं, फातिहा दरूद पढ़ते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं और चले जाते हैं। अब फतेहपुर डीएम का क्या कहना है ये भी सुन लेते हैं। बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति। इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है? इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट दूँ। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई अभी जो घटना हुई? पहले हुई थी वार्ता, और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई। काफ़ी देर तक आपने भी देखा। जी। आखिर इतनी बड़ी कमेटी की कोई बैठक आयोजित की गई थी क्या इस संबंध? पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें भी पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे, और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी हमको अवगत है। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे ज़मीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था इसमें। यहाँ पे 12 बीघे ज़मीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे ज़मीन बची हुई है। ज़मीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो प्रशासन की नज़र में क्या प्रथम दृष्टया क्या है? मकबरा मंदिर क्या इसमें आगे?
देखिए इस तरह से मतलब इस बात को कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट भी ठीक है। क्या जांच कराई जाएगी इस पर? अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसके अनुसार ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि कोई भी संकुचित। दरअसल फतेहपुर के सदर तहसील क्षेत्र स्थित नवाब अब्दुल समद मकबरे को हिंदू संगठनों ने मंदिर होने का दावा किया है। उन्होंने इसे लगभग 1000 वर्ष पुराना बताया है। इस मकबरे में ठाकुर जी शिव मंदिर है। संरक्षण संघर्ष समिति और बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों ने 11 अगस्त को पूजा पाठ करने का ऐलान किया था। उन्होंने मंदिर के स्वरूप को बदलकर इसे मकबरा बनाने का आरोप लगाया था। हिंदू संगठनों का कहना है कि मकबरे में कमल के फूल व त्रिशूल बने हुए हैं। इससे पुष्टि होती है कि ये एक प्राचीन मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने कहा कि प्रशासन को मामले की पूरी जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी। दूसरे समुदाय ने मंदिर को मस्जिद के स्वरूप में करने का काम किया है। ये हमारी आस्था का केंद्र है, इसलिए हम लोग हर कीमत में मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। अवैध कब्जा सनातनी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ भी हो, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि वर्षों पहले यह स्मारक भगवान शिव का मंदिर था और काफी पहले कब्जा करके इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना दिया गया था। हिंदू संगठनों के मुताबिक ये स्मारक करीब 1000 वर्ष पुराना है। भगवान शिव का मंदिर है। दावा है कि कालांतर में शिव मंदिर के स्वरूप को बदलकर इसे मकबरा बना दिया गया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल बने हुए हैं, जिससे इस दावे की पुष्टि होती है कि एक प्राचीन मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में तब्दील किया गया है। वहीं मकबरे पर संग्राम को लेकर मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नवाब अब्दुल समद का मकबरा सैकड़ों साल पुराना है। सरकारी दस्तावेज में 753 नंबर खतौनी में यह जमीन दर्ज है। मुस्लिम पक्ष ने सरकारी दस्तावेज के जरिए अपने दावे का समर्थन किया है। मकबरे के मुतवल्ली का कहना है कि ये स्मारक करीब 500 साल पुराना है और इसे अकबर के पोते ने बनवाया था। तो वहीं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के मोहम्मद नसीम ने कहा कि फतेहपुर की घटना बहुत निंदनीय है। सैकड़ों साल पुराना मकबरा है। सरकारी दस्तावेज में 753 नंबर खतौनी में जमीन दर्ज है, लेकिन मठ संघर्ष समिति और कुछ संगठनों ने अब उसकी भी खुदाई का ऐलान कर दिया है। उसे ठाकुर जी का मंदिर कहकर तमाशा किया जा रहा है। जिले का माहौल खराब हो रहा है। मेरी प्रशासन और सरकार से अपील है कि क्या हर मस्जिद और मकबरे के नीचे अब मंदिर ढूंढा जाएगा? ये लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। हम लोग इसको लेकर आंदोलन करेंगे। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि जो अराजक तत्वों द्वारा मंदिर का स्वरूप बदलने की कुचेष्टा की गई है उसको दंडित किया जाए और पुनः उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। अपनी मांग के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम अपने धर्म और धार्मिक स्थानों की रक्षा करने का संकल्प ले चुके हैं और इसको पूरा करके ही मानेंगे। प्रशासन को 10 दिन पहले ही यह कह दिया गया था कि आप अपने राजस्व विभाग के द्वारा इसको दिखवा लीजिए, लेकिन प्रशासन तो मस्ती में रहता है। कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके कान में जूं नहीं रेंगी। जो व्यक्ति कहता है कि यह मंदिर नहीं है, कुछ और है, तो इसका साक्ष्य प्रामाणिकता के साथ दिखाए। प्रशासन बीच में आए और मध्यस्थता कराए। हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं, जैसे मंदिर में परिक्रमा मार्ग, धार्मिक कुआं, कमल, त्रिशूल के निशान हैं, छत्र की जंजीर आज भी मौजूद है। ये सब किसी मस्जिद या मकबरे में नहीं होती। तो इस पूरे मामले पर पुलिस ने कई भाजपा नेताओं समेत 10 लोगों को नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो मंदिर या मकबरा विवाद पर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर बीजेपी पर सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि फतेहपुर में घटी घटना तेजी से खत्म होती भाजपा की निशानी है। जब जब भाजपा और उनके साथियों की पोल खुलने लगती है, तब तब सौहार्द बिगाड़ने की साजिश होती है। जनता अब इस चाल को समझ चुकी है। जनता अब ना अटकेगी और ना भटकेगी। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि देखना होगा दोषियों की पहचान लखनऊ के ड्रोन से करेंगे या दिल्ली के ड्रोन से। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर समाज को बांटने की
राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस की फूट डालो हुकूमत करो नीति ने दशकों तक देश प्रदेश को धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजित किया है। अखिलेश यादव अपने बयानों के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है। फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।